लिसन, अगर आप भी एक रिग्रेसिव समाज में या रिग्रेसिव परिवार में पैदा हुए हो, जहां पर मतलब यू नो दैट फ्रॉम करियर टू क्लोथ्स एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय मेन, तो आपका ये जो डिसीजन है कि आप शादी ही नहीं करना चाहते, नो यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लिटरली शेकिंग द सिस्टम. Many men, you know, so to say, control freak men are raised in. और ये जो टॉक्सिक मास्कुलिन मेन होते हैं, हाँ, आई टेल यू व्हाई दे आर टॉक्सिक मास्कुलिन, और इनकी डार्क साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से ये आपकी लाइफ को मेस कर सकते हैं इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डील विद देम टैक्टफुली. तो खाली चैलेंजेस नहीं, 3 टिप्स भी बताऊंगी आपको. फॉलो मी एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल. जिस लड़के की मैं आज बात करने वाली हूँ वो मेरे स्कूल का एक मेरी मतलब एक जूनियर था, मेरे स्कूल में 1 साल मुझसे छोटा था. आपकी ज़िंदगी में वो कोई भी हो सकता है, आपका जूनियर हो सकता है, ऑफिस का कोलीग हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या आपकी फैमिली का कोई इंसान, आपका ब्रदर इन लॉ, जीजा हो सकते हैं, जिनके आप क्लोज भी रहे हो, ठीक है, बट वो किस तरीके से आपकी लाइफ में मेस क्रिएट करने वाले हैं. अच्छा, इस लड़के की अगर मैं आपको बात करूं तो ये लड़का चांदनी चौक में सूटों का बिजनेस करता है. और अब मैं नहीं कहती कि चांदनी चौक में जो लोग सूटों का बिजनेस करते हैं वो सारे ही ऐसे होते हैं, डिस्क्लेमर, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट मेजॉरिटी जो इनकी सोच होती है. तो जब मैंने बोला पापा के साथ, घर में बहुत लड़ाई हुई, बहुत चीखना चिल्लाना सब कुछ हुआ, सारे मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए. तो ये मेरे बहुत क्लोज हुआ करता था. मैंने इसका मुझे फ़ोन आया और मैं एक बार फ़ोन पे रो पड़ी. मैंने उसको बोला मैं ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ. और इसने मुझे बोला कि दीदी मैं भी, और मुझे दीदी बोलता था ये, कि मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ. तो मैंने कहा कि हाँ मतलब क्या. एंड ही वाज लाइक कि दीदी मैं उसकी शादी हो चुकी थी. एंड ही वाज लाइक कि मैं ना मतलब बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, ऐसे डरते डरते उसने बताया. सो आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड. ही सेड दीदी मैं प्रोस्टिट्यूट्स के साथ इन्वॉल्व हो चुका हूँ. एंड ही वाज लिटरली हैविंग सेक्स विद प्रोस्टिट्यूट्स आफ्टर मैरिज. ओके. एंड आई वाज like taken aback and shocked for a while, क्योंकि मैं ये उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. जिस तरीके का वो है, वो कैसा था पता है, जैसे मान लो हम कहीं पे जा रहे हैं मेट्रो में, उसका फ़ोन आ गया, जय श्री कृष्ण जीजा जी, जय श्री कृष्ण जीजा जी. तो वो इस तरीके से बात करता था. अपने फ़ोन पर डीपी में माता रानी की फ़ोटो हमेशा लगाना. माता रानी को हम भी बहुत मानते हैं, मैं बहुत मानती हूँ, बट जो एक आउटर जो उसकी इमेज थी जो वो दिखाता था. एंड आई वॉज टेकन अ बैक कि मैं क्या सच में जानती हूँ इस इंसान को जिससे मैं बात कर रही हूँ. जिस आई वॉज रियली सरप्राइज एंड आई वॉज लाइक वन सेकेंड, वेट अ सेकेंड, why you are telling me all this, go and discuss this with your wife. wait a second, मैं तो अपनी बीवी से बात कर लूंगा, लेकिन आप अंकल आंटी को क्यों इतना तंग कर रहे हो यार. शर्म आनी चाहिए दीदी, आप शादी के लिए कैसे मना कर सकते हो. एंड आई वॉज लाइक खुद को देख भाई, तू शादीशुदा होने के बावजूद भी तू प्रोस्टिट्यूट, नॉट इवन कि किसी से प्यार हो गया, कोई बाहर पसंद आ गया, यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद प्रोस्टिट्यूट्स एंड यू थिंक यू हैव द करेज टू गिव मी लेक्चर्स. रियली, यू डोंट इवन नो माई रीजंस. सो इन लोगों के लिए, लड़कियों की, जो टॉक्सिक मास्कुलिन लड़के जो होते हैं, इनकी एक सोच होती है कि लड़कियां जो हैं वो सिर्फ चुप रहने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, हाँ में हाँ मिलाने के लिए, और समाज के जो रीति रिवाज हैं उसको फॉलो करने के लिए बनी है. एनी डिसीजन विच अ गर्ल टेक्स दैट disturbs their conditioning or challenges their conditioning, they are quick to come in your life and shame you through different ways and means. ठीक है. और क्या होता था कि अच्छा, जो सबसे बड़ी गलती मैंने इसके साथ करी थी, तो जैसे हमारे मान लो कहा सुनी हो गई, कुछ हो गई, मैं गुस्सा हो गई, मैंने इससे बात करनी बंद कर दी, इसको ब्लॉक कर दिया, जो भी है. और ये कुछ टाइम के बाद वापस आता था कि दीदी व्हाट, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी कंडीशन को समझ नहीं पाया, एंड दिस एंड दैट, मुझे समझना चाहिए था. तो ये हर बार माफ़ी मांगता था. बेसिकली इसको मेरी ज़िंदगी का एक्सेस चाहिए होता था. और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं लोगों को बहुत आसानी से माफ़ कर देती थी विदाउट सीइंग कि क्या उनके बिहेवियर पैटर्न्स अभी भी सेम है. और ये क्या करता था, लाइफ में वापस आता था. और एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब मैंने ना जॉब मतलब से ब्रेक ले लिया था, क्योंकि इतना भसड़ मचा हुआ था लाइफ में. तो इसका मेरी आप अगर एक वीडियो देखोगे जहाँ पर मैंने बात करी है कि इफ़ यू आर इन योर 20s और इफ़ यू आर इन योर 30s एंड यू डिसाइडिंग नॉट टू गेट मैरिड, इसके ऊपर जो है इसका एक मैसेज आया है कि स्टॉप ब्लेमिंग योर फैमिली फॉर योर लाइफ. अगर आप 30 से ऊपर हो और पैसे नहीं कमा रहे हो, देन यू आर अ यूजलेस पर्सन. और ये मतलब, क्योंकि इसको नहीं पता कि मुझे पता है कि ये यही है, और मुझे इसकी सोच पता ही है. और ये कमेंट्स लिख रहा है मेरे वीडियोस पे. और जब फ़ोन करता था, दीदी आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई अंडरस्टैंड आपकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, आप कैसे मैनेज करते हो, आप कितने स्ट्रांग हो. तो ये फ़ोन पे कुछ और होता था.
तो ये टाइम एंड अगेन मेरी लाइफ में आता था, मुझसे माफ़ी मांगता था, मैं माफ़ कर देती थी, और फिर मेरी चॉइसेस के लिए, मेरी लाइफ के लिए मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मुझे शेम करता था. एंड दैट kept on creating stress in my life again and again and again. एंड आई नो फॉर श्योर कि देखो, जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हो ना जहाँ आपको कोई नहीं समझ रहा होता, वहाँ पे अगर आपसे कोई दो मीठे बोल बोल देना कि आई एम सो सॉरी, आई अंडरस्टैंड इट्स सो डिफिकल्ट, आप एकदम से उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो कि यार ये बंदा मेरे लिए खड़ा है, मेरे अगेंस्ट नहीं खड़ा. पर स्लोली एंड स्टेडली, क्योंकि एक पेट्रियार्की माइंडसेट था इसका, बहुत डीप कंडीशनिंग थी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई समाज के अलग जाने की. एंड दैट इज़ वन, अपनी गंदी सोच इसने मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ोन करके, मेरे फादर के पीछे डेथ हुई तो उसको लगा कि ये परफेक्ट मौका है इससे बात करने का, अब तो बात कर ही लेगी, तो मुझे इसने कॉल किया, मैंने एकदम डिस्कनेक्ट कर दिया. So this is something which I really want to tell you is that if you have such people in your life, you do not have to share any personal information with these kind of men, because they are going to use it against you later for sure. Second, इनके साथ इमोशनली एंगेज मत हो, इनको किसी भी तरह का तवज्जो मत दो, इनको मतलब ब्लॉक करके रखो आप. और इनके अगेंस्ट अगर कुछ आपको मैसेजेस में लिखते हैं, स्ट्रेस देते हैं, डॉक्यूमेंट करते रहो प्रूफ, और जाकर अगर लीगल कंप्लेंट भी करनी पड़े तो आप करो. मेरे पास इनफ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं कर सकती हूँ, बट ही इज़ नॉट वर्थ माई टाइम. This is what I really want to tell you, that you'll have to be really tactful with these kind of men so that they don't create any bhasad in your life.